हाईएस्ट पॉइंट ये अचीव किया है, लोवेस्ट पॉइंट ये अचीव किया है, कैंडल कनेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग लेवल आप उसे मान सकते हो। इस जोन के बीच में आपको कोई लेवल्स फाइंड आउट करना है। मार्केट का प्राइस आया, रिएक्ट किया, ये सपोर्ट की तरह काम किया था। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। इससे कनेक्ट करके तो बायर लोग फिर से इसे ऊपर की तरफ पुश कर दिए। अगर कोई आपको सिखा रहा है ऐसा, तो वो गलत सिखा रहा है, इसलिए मैं सब चीज आपको सिखा रहा हूँ एक साथ। अगर ऐसा कैंडल आपको रेजिस्टेंस वाले जोन पे मिले, तब आपको सेल साइड पे एंटर करना है। 1:8 का टारगेट देख रहे हो, खूबसूरती इस चीज का। वीक बड़ा होना चाहिए बॉडी से, बस इतना सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, सपोर्ट वाले जोन को उस पॉइंट पे ट्रेड पे एंटर करना है। आज मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, बिल्कुल आसान एंड सिंपल लैंग्वेज में। आप ये देखो, मेरे हाथ में क्या है, बॉल। अब मैं इसे ड्रॉप करूंगा, देखो अब मैं इसे ड्रॉप करूंगा, क्या हो रहा है, फिर से बॉल नीचे गया, फ्लोर से टकराया, ऊपर आ गया। तो ये क्या किया, बॉल नीचे जाके फ्लोर पे सपोर्ट लिया, तो वो होता है सपोर्ट। जब कभी भी प्राइस फॉल करता है तो एक पॉइंट पे वो रुकता है एंड उस पॉइंट से फिर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो वो होता है एक सपोर्ट। अब मैं आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल आसान एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब ये देखो, मेरे हाथ में बॉल है, अब मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा। ये क्या हुआ, जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका छत पे, तो छत से वो रजिस्ट होकर नीचे की तरफ आया, छत ने बॉल को ऊपर जाने से रोका, तो वो होता है रेजिस्टेंस। जब कभी प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो एक पॉइंट पे वो जाकर रजिस्ट होता है एंड उस पॉइंट से नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट होता है, तो उसे हम रेजिस्टेंस करते हैं। अब आपको समझ आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चलिए सीखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया सिंपल वर्ड में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। अब इसे लाइव मार्केट में कैसे ड्रॉ करना है, चलिए वो सीखते हैं। इसे सीखने के लिए आपको अपने इंटरनेट के ब्राउज़र पे आ जाना है एंड इस पे आपको सर्च करना है ट्रेड व्यू। मैं अभी आपको इतना सिंपल मेथड बताऊंगा ना कि आप अगर बिगिनर भी हो तो भी आप एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे। इसके लिए आपको ट्रेड व्यू पे आ जाना है। ये ऐसा इंटरफेस आएगा, जो आपको सबसे पहला दिखेगा tradeview.com, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको जिस भी इंडेक्स पे या फिर जिस भी स्टॉक पे आपको ड्रॉ करना है वो आप ले लोगे। मैं अभी एग्जांपल के लिए बिटकॉइन लेता हूँ, तो इस पर BTC लिखेंगे, ये बिटकॉइन का चार्ट। इस पर आप लॉन्च चार्ट करोगे तो ऐसे करके ये बड़ा सा चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है, आप देख लो। अभी टाइम हो रहा है 31 अगस्त 11:25, ये अभी हो रहा है। अब आप इसमें कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली आपको टॉप टू बॉटम में अभी तरीका बताऊंगा। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको सब कुछ समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली ये चार्ट आपका आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली इस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जाना, 5 मिनट 15 मिनट ऐसे करके आएगा। ये टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको 1 वीक सेलेक्ट कर लेना है। 1 वीक सेलेक्ट करने के बाद आप देखो कि जो कैंडल रनिंग है उस कैंडल पे आपको जूम करना है। आप जब माउस का स्क्रॉल घुमाओगे ना तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जो कैंडल अभी जो रनिंग रहेगा उस पे आपको 2 हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप जाओगे इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप देखना एक हॉरिजेंटल लाइन का एक ऑप्शन होगा। इस हॉरिजेंटल लाइन में आप 2 लाइन ड्रॉ कर देना, एक इसके सबसे टॉप पॉइंट पे एंड इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि एक वीक में मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट ये अचीव किया है, लोवेस्ट पॉइंट ये अचीव किया है, ठीक है। आप कलर जो भी रखना चाहो, अगर रेड रखना चाहते हो रेड रखो, ब्लू रखना चाहते हो ब्लू रखो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एक लोवेस्ट पॉइंट पे आपको एक ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसका काम खत्म हो गया, सिंपल था। अब आपको जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 1 डे का टाइम फ्रेम, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट आपके पास आया है ये 1 डे का है। इस पर आप डबल क्लिक करना, ये डबल क्लिक कर लिया तो ये चार्ट एकोमोडेट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको ऐसा ऐसा पॉइंट, ऐसा जगह आपको चूज करना है चार्ट पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल कनेक्ट हो, ऐसे पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको फिर से ये हॉरिजॉन्टल वाला टूल ले लेना है एंड यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडल कनेक्ट हो पाएगा। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे जितने भी सारे कैंडल्स है सब कनेक्ट हो गए। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जितना ज़्यादा कैंडल कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस, उतना स्ट्रॉन्ग लेवल आप उसे मान सकते हो। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो आप नीचे की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग मिल रहा है क्या, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन, कोई जोन मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो प्राइस जब भी इस पॉइंट पे आया है सस्टेन किया है, इस पॉइंट पे भी देखो, इस पॉइंट पे भी देखो। तो ये हमने लेवल्स ड्रॉ कर दिया। अब देखो और नीचे की तरफ अगर ड्रॉ कर सकते हो, ये एक हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे प्राइस काफ़ी देर तक सस्टेन किया था। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 2 दिन तक, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ऑलमोस्ट इसने 8 से 10 दिन तक प्राइस इस पॉइंट पर रहा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मान सकते हैं। तो हम इस पॉइंट पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपने लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब आप देखो, अब आपको समझ आ गया कि जो ये रेड लाइन आपने ड्रॉ किया है ये वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के जोन्स है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट पे फिर से जाना है जहाँ पे आप वीकली एंड डेली सेलेक्ट कर रहे थे। इस पॉइंट पे आपको जाने के बाद आपको 4 आवर का चूज़ कर लेना है कैंडल। ठीक है, उसके बाद इधर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये चार्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना है, देख लेना है ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आपको मिले। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आने के बाद आपको फिर से वही चीज़, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आपको ऐसे लेवल फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल कनेक्ट हो। ठीक है, अब इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको हॉरिजेंटल जो लेवल, जो हॉरिजेंटल लाइन जो ये हम लोग रेड रेड ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसे हम डिफरेंट कलर में ड्रॉ करेंगे, ताकि हम जब भी चार्ट पे देखें तब हमें एनालाइज कर पाए कि हाँ ये लाइन 4 आवर का है, ये लाइन 1 डे का है। जैसे अब ये रेड लाइन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये 1 डे का टाइम फ्रेम का है, ये वीकली का टाइम फ्रेम का है। ये समझ जाओगे आप कि ये बहुत बिगर बिगर टाइम फ्रेम के है। अब हम 4 आवर पे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। 4 आवर्स पे आप देखो, आप थोड़ा से छोटा कर लेना चार्ट को ताकि समझ आए कहाँ पे ज़्यादा कैंडल कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लाइन, यहाँ पे हम एक इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। पहले इसका कलर हम लेट से ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका कलर ब्लू कर लिए। अब आप देखो कि इस पॉइंट पे यहाँ पे अच्छे से रिएक्ट किया प्राइस। इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, थोड़ा सा आप इसे ऊपर की तरफ, हाँ अब देखो अभी यह परफेक्टली कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो प्राइस, इस पॉइंट पे प्राइस आया है, इस पॉइंट पे भी आया, इस पॉइंट पे भी प्राइस जब फॉल कर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ गया। इस पॉइंट पे भी देखो प्राइस रिजेक्ट, इस पॉइंट पे भी प्राइस आने के बाद फिर से रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ गया। तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग जोन मान सकते हैं। यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा टाइम पास किया है मार्केट ने। इस पॉइंट पे भी देखो एंड इस पॉइंट पे भी देखो, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस अप की तरफ गया एंड इस पॉइंट पे रिजेक्ट होकर फिर से नीचे की तरफ फॉल किया। तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग जोन मान सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखना है, आप थोड़ा जूम करके, अभी आप देखो प्राइस इस जोन पे है। तो इस जोन पे आपको जो ऊपर वाला 1 डे या वीकली जो जोन रहेगा, जैसे ये जोन हो गया एंड ये जोन हो गया, इस जोन के बीच में आपको कोई लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मिल रहे तो, अगर नहीं मिल रहे तो लीव इट। ठीक है, सपोज दैट कि हमें यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे प्राइस ऊपर गया, नीचे की तरफ फॉल किया। इस पॉइंट पे प्राइस सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस अच्छा खासा टाइम इसने स्पेंड किया। तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग जोन मान सकते हैं। आपको जहाँ पे प्राइस है उस प्राइस के ऊपर एंड उस प्राइस के नीचे भी आपको एक लेवल्स ड्रॉ कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा निकल रहे लेवल तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक लेवल एटलीस्ट ड्रॉ कर लेने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इस पॉइंट पे भी देखो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो देखो इस पॉइंट पे भी अच्छा खासा इस यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट ने इस पॉइंट पे, एंड इस पॉइंट पे भी आके मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये बिहेव किया। अब आपको समझ आ गया कि कैसे ड्रॉ करना है 4 आवर पे, या फिर आपको ये समझ आ गया, बेसिकली आपको ये समझ आ गया किस तरह लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अब आपको सिंपली मूव करना है 15 मिनट पे डायरेक्ट। आपको 1 आवर पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट 15 मिनट पे जाना है, क्योंकि 1 आवर पे जाओगे तो बहुत सारे लेवल्स निकलेंगे एंड फिर पूरा आपका चार्ट होच पोच हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मेसी दिखने लगेगा। अब ये आ गया आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्लू लाइन है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे जो ब्लू लाइन है, एंड एक रेड लाइन एंड एक ब्लू लाइन, मतलब एक एक लाइन आपको कंसिडर करना है। लाइक सपोज दैट मैं अब समझा रहा हूँ कि अभी मार्केट का प्राइस इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट के प्राइस के ऊपर ब्लू लाइन ये है एंड रेड लाइन ये है, तो यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि रेड लाइन यहाँ पे रहता है एंड ब्लू लाइन ऊपर की तरफ रहता तो आप यहाँ तक आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं 15 मिनट के। ठीक है, उसी तरह सेम आपको यहाँ करना है। ये रेड लाइन हो गया, ये ब्लू लाइन हो गया, तो आपको यहाँ तक 15 मिनट्स के लेवल ड्रॉ करने हैं। अब आप देखो छोटा करके चार्ट को कि कहाँ कहाँ पे लेवल्स निकल रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लेवल्स निकल सकते हैं।
अभी प्राइस इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे प्राइस, इससे मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो अभी ये मैंने 15 मिनट का चार्ट को बड़ा कर दिया है। अब देखो इस पॉइंट पे कोई लेवल्स निकल रहे हैं क्या? अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आपको हॉरिजेंटल टूल नहीं लेना है, आपको लेना है रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे देखो ये ब्रश टाइप का साइन बना हुआ है ना, इस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको रेक्टेंगल टूल मिलेगा। उस पे आपको क्लिक करके आपको फिर इस पे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। रिमेंबर वन थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, वो एक तरह का जोन होता है। जैसे पबजी वाला जोन होता है ना, पबजी वाले जोन के अंदर ही आपको खेलना है, उसी तरह ये एक प्राइस का जोन होता है। जब कभी भी प्राइस उस जोन पे आता है तो रिएक्ट करता है, या तो उसके वहाँ पे सस्टेन करेगा, या फिर वहाँ पे रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर उसे तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएगा। ये चीज़ होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक तरह का जोन होता है, ना कि कोई लाइन होता है या फिर कोई एग्जैक्ट लेवल होता है। ये एक तरह का जोन होता है। अब देखो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों ये ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं इसे ओपेसिटीज़ का डिक्रीज कर देता हूँ। ये देखो ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। फिर से हटा कर करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिलेगा। अब आपको मैंने आपको शुरुआत से क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है लाइन या फिर जोन कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल कनेक्ट हो। ठीक है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे मार्केट का प्राइस आया, रिएक्ट किया, मार्केट का प्राइस आया, रिएक्ट किया। इस पॉइंट पे रिएक्ट, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका विग आया, रिएक्ट किया। इस पॉइंट पे फिर से विग आया, रिएक्ट किया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ कोई ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, ऊपर की तरफ भी एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्राइस को भी हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं। इसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये एक ड्रॉ हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मार्केट प्राइस किया है, नीचे की तरफ फॉल किया है, लेकिन इसके आसपास कोई लाइन है ही नहीं। इसके आसपास अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये लाइन इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हाँ इस प्राइस पे भी जब मार्केट गया था तब रिएक्ट किया था। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखो मार्केट इस पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया। इस पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जब फॉल किया था तब ये सपोर्ट की तरह काम किया था, लेकिन जब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस की तरफ काम किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साइमल्टेनियसली दोनों तरह काम कर सकता है। कभी इस पॉइंट पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो दोनों तरह का ये काम कर सकता है। आपको देखना है मार्केट का बिहेवियर कैसा है उस पॉइंट पे। जैसे मार्केट इस पॉइंट से उठ के गया, यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ, मतलब ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉल किया और यहाँ पे ये रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गया, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सपोर्ट की तरह काम किया है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ और कोई लेवल्स मिल रहे हैं क्या? यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो छोटा हो जाएगा। देखो और नीचे इस पॉइंट पे कोई लेवल्स मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। ठीक है, अब आप छोड़ दो, बस इतना रहने दो। अब आपने ये ड्रॉ करना सीख लिया कि कैसे आपको वीकली पे ड्रॉ करना है, फिर डेली पे करना है, फिर 4 आवर पे, फिर आपको 15 मिनट पे डायरेक्ट जंप करना है। अब आप मैं इसे छोटा करता हूँ। ठीक है, मैं इसे छोटा करता हूँ तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये रेड वाला लाइन वीकली या फिर डेली है, ये ब्लू वाला लाइन 4 आवरली है, एंड ये जो हमने जोन टाइप में ड्रॉ किया है ये हमारा 15 मिनट का जोन है। ठीक है, अब आपने इतना ड्रॉ कर लिया। अब आप इसके बाद आपको जिस पॉइंट पे प्राइस है उस प्राइस के ऊपर एंड एक नीचे दो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता है बेसिकली राउंड नंबर। सपोज दैट कि अभी 1,08,396 है, तो 1,08,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 1,09,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 1,10,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पॉइंट पे बेसिकली ऑपरेटर लोग एंटर करते हैं, बड़े बड़े बिग प्लेयर लोग एंटर करते हैं। इस पॉइंट पे प्राइस मार्केट रिएक्ट करता है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी भी आप ट्रेड करो तो जिस पॉइंट पे प्राइस है उसके एक लेवल ऊपर एंड एक लेवल नीचे भी एक एक लेवल मार्क कर लो। ठीक है, अभी मैं प्राइस 1,08,396 पे है, तो 1,08,000 पे मैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा।
सपोज दैट कि यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने एक जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम इसे लीव इट, इसे छोड़ देंगे। एंड ये देखो, जब भी आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, तो देखो उसके तुरंत उसके बहुत पास में कोई लेवल्स नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे ये लेवल है, अगर इसके जगह पे ये रेड लाइन भी होता है ना, तो भी हम इसे क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसे ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं 1,09,000 पे। 1,09,000 पे आप देखोगे तो 1,09,000 पे यहाँ पे 1,09,000 पे अब देखो यहाँ पे प्राइस आया, रिएक्ट किया, नीचे की तरफ फॉल किया, तो इसे भी हम एक जोन मान सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इससे क्या करेंगे, इसे भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं। अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका कलर लेट्स सपोज दैट कि हम इसे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि हाँ, ग्रीन वाला जो लाइन है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया। 1,10,000 पे भी एक ड्रॉ कर लो, लेकिन अभी कोई फ़ायदा है नहीं, अभी इसी पे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आप इस पे जब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे ना, तो आपको ये चीज़ देखना है कि इससे पहले कोई प्राइस अच्छे से रिएक्ट किया क्या है। यहाँ पे देखो, इसने रिएक्ट नहीं किया, इसने इसे ब्रेक किया फिर नीचे की तरफ, मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा है। फिर इधर देखो, इधर देखो, हाँ, इस पॉइंट पे इसने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है। यहाँ पे देखो, फॉल किया ऊपर की तरफ, तो ये काम करता है कभी कभी, कभी कभी नहीं काम करता है, लेकिन भी आपको एक बार ड्रॉ करके रख लेना है। एंड यहाँ पे ड्रॉ करने से थोड़ा होच पोच हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। अगर आपके केस में आप जब एनालिसिस करोगे, आप जब ड्रॉ करोगे, अगर ऐसा बिल्कुल पास में नहीं होगा तो अब आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चार्ट देखना है, एंड चार्ट देखने के बाद आपको अपना ड्राइंग स्किल यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से लाइन को हम एज ए स्लोप कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको ड्रॉ करके सिखाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं है तो। इसे ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली इस टूल पे जाना है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन वाले टूल पे जाना है। अब ट्रेंड लाइन वाले टूल पे जब जाओगे, तब यहाँ पे देखना है इस पॉइंट का जो सबसे पीक पॉइंट है, उसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूँगा तो एक तरह का ट्रेंड लाइन निकल रहा है, ठीक है। आपको जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तब आप देखना कि एटलीस्ट 2 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे देखो, 1 पॉइंट कनेक्ट हुआ, ये 2 पॉइंट कनेक्ट हुआ, इसका मतलब ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, इसे हम वैलिड ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट इस पॉइंट पर आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की तरफ गया, एंड इस पॉइंट से ये रिजेक्ट होके बाद फिर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। अभी देखो, ये मार्केट अभी लाइव मार्केट है, ये लाइव मार्केट ये फॉल कर रहा है। हो सकता है इस पॉइंट पे ये सपोर्ट ले एंड फिर से ये ऊपर की तरफ जाए, इस पॉइंट इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ ऐसे फॉल करे, फिर से ये ऊपर की तरफ जाए, एंड इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से ये नीचे की तरफ फॉल करे। तो ये भी एक सीन क्रिएट हो सकता है। देखो, जब आप ट्रेडिंग करोगे तब आपको सारा व्यू दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि कहीं पे ट्रेंड लाइन का कोई तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन तो नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल तो ना बना। सब चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब आप कोई अच्छा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। मैं आपको सारा चीज़ एक साथ ही सिखा रहा हूँ। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया, मैंने आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। देखो, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस चार्ट को बड़ा कर लेना है, उसके बाद आपको देखना है कहाँ कहाँ से लाइन हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर से ये स्लोप हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, हम नीचे की तरफ से कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दूसरे जगह ले जाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे पीक मोस्ट पॉइंट लेना है। यहाँ पे अगर पीक मोस्ट पॉइंट लेंगे तो ये विग लेके ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसे मारेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट। ये ऐसे करके आपको इससे सिंपली कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे देखो, इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, तो देखो इस पॉइंट पे गया, मार्केट गया। अब मैंने इसे और इससे कनेक्ट किया, लेकिन देखो इससे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे गया, फॉल किया, इस पॉइंट पे गया, फॉल किया, एंड ये विग भी हल्का सा गैप है, लेकिन इस पॉइंट पे भी हम इसे, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता तो अच्छे से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आता, लेकिन इसे कंसिडर नहीं करते, बस इसे ही कंसिडर करते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसे मान सकते हैं। अब देखो, इस पॉइंट पे भी हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कनेक्ट करके, इसे ऐसे करके, देखो ऐसे करके इस पॉइंट पे आया, ऊपर की तरफ मार्केट गया। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे फॉल किया, रिजेक्ट। इस पॉइंट पे जब फॉल कर रहा था तो इस पॉइंट पे इसने, इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, एंड देखो
इस पॉइंट पर जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कितने वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद फिर से ये बायर, जब सेलर लोग इसे पुश करके नीचे लाए तो बायर लोग फिर से इसे ऊपर की तरफ पुश कर दिए। क्योंकि देखो, जो लोग पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे उन लोगों को लगा होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसलिए प्राइस इस पॉइंट पे करीब ऑलमोस्ट 1 आवर तक इस यहाँ पे बना रहा, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, सबको ये ऐसा लग रहा होगा। इस वजह से मार्केट इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 1 आवर तक था, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो, ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं वही होगा, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग में आपको सब चीज़ लेके चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आपको सारा सिनेरियो कंसिडर करके चलना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सही से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। अगर मैं अभी बोल देता कि ट्रेड लाइन में हमेशा सपोर्ट लेगा, इस ट्रेड लाइन में जैसे मैंने बोला है, असद ने बोला है कि इस यहाँ पे ये ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आपको सिखा रहा है ऐसा, तो वो गलत सिखा रहा है। जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो भी लेवल आप ड्रॉ कर रहे हो, वो ब्रेक होगा ही होगा, अभी नहीं हो, आज नहीं हो, कल नहीं हो, परसों दिन वो होगा, लेकिन आपको सारा चीज़ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं सब चीज़ आपको सिखा रहा हूँ एक साथ, ताकि आप सब चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन में इसने सपोर्ट लिया, अब इसने ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन ने इसे ब्रेक किया एंड इस पॉइंट पे सेलर लोग हावी हुए होंगे, लेकिन बायर लोग फिर से इसे पुश करके ऊपर ले गए। ऑलमोस्ट 1 आवर तक इसमें बायर एंड सेलर का फाइट चला एंड फाइनली सेलर ने विन किया एंड मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। इस पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड फिर से ऊपर की तरफ गया। लेकिन इस टाइम देखो, इससे प्रीवियसली मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर आया, ऊपर की तरफ गया। लेकिन इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मार्केट सेलर ने यहाँ तक प्राइस पुश किया 1,11,413 पे, एंड जब ये ऊपर की तरफ गया तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम किया। पॉइंट पे प्राइस रिजेक्ट हुआ एंड इस पॉइंट से देखो मार्केट किस तरह नीचे की तरफ फॉल किया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, जितना भी लेवल्स आप ड्रॉ करोगे वो सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आपको चार्ट पे देखना है, चार्ट को आपको देखना है, अपने से एनालाइज करना है। अगर प्राइस उस पॉइंट से आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सपोर्ट है, आपके ड्रॉ किए हुए लेवल्स पे जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस है। आपको ये समझ आ गया कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके फिर से सुनो, आपको समझ आएगा। तो ये होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप इसका यूज़ करके ट्रेड कैसे लोगे, इसके लिए आपको सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। अब आपको देखना है कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रहा है जब आपके ड्रॉ किए हुए लेवल्स पे आ रहा है प्राइस। तब इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसका यूज़ करके आप ट्रेड कैसे कैप्चर करोगे। अब आपको तो ड्रॉ करना आ गया, किस तरह लेवल्स ड्रॉ करते हैं। अब इसका यूज़ करके आप कैसे ट्रेड कैप्चर करोगे वो देखना है आपको सिंपली ट्रेड कैप्चर करने के लिए, आपको ट्रेड लेने के लिए, आपको सिंपली जब भी प्राइस आपके ड्रॉ किए हुए लेवल्स पे जाएगा ना, तब आपको देखना है कि बॉडी जो कैंडल का जो विग है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर सपोर्ट जोन पे कैंडल का विग नीचे की तरफ लंबा है तब आपको बाय साइड पे एंटर करना है, एंड अगर रेजिस्टेंस वाले एरिया पे कैंडल का विग ऊपर की तरफ बढ़ा है तब आपको सेल साइड पे एंटर करना है। समझ रहे हो? ये सब कैंडल के नेम होते हैं। जैसे ये कैंडल का नेम होता है शूटिंग स्टार, ठीक है, ये होता है शूटिंग स्टार। उसके बाद फिर इसी तरह एक हैंगिंग मैन होता है, एक इवनिंग स्टार होता है। उसी तरह कैंडल के नेम होते हैं। अगर आपको ये भी इन सब का नॉलेज नहीं तो मैं सिंपल लैंग्वेज में भी सबको समझा रहा हूँ कि आपको सिंपली देखना है, जब सपोर्ट वाले जोन पे ऐसा कैंडल फॉर्म होगा जिसका विग नीचे की तरफ होगा एंड बॉडी ऊपर की तरफ होगा, तब आपको समझ जाना है कि ऐसा उसका बॉडी छोटा होना चाहिए ना विग बड़ा होना चाहिए। बॉडी जितना बड़ा है उससे बड़ा होना चाहिए विग। समझ जाओ, अगर ऐसा कैंडल अगर आपको सपोर्ट वाले एरिया पे दिखे तब आपको बाय साइड पे एंटर करना है। एंड उसका ऑपोजिट, अगर बॉडी नीचे की तरफ हो एंड विग ऊपर की तरफ हो, जैसे यहाँ पे देखो इसका बॉडी नीचे की तरफ है एंड विग ऊपर की तरफ है, अगर ऐसा कैंडल आपको रेजिस्टेंस वाले जोन पे मिले तब आपको सेल साइड पे एंटर करना है। समझ गए? सिंपल था। आप फिर से मैं समझा रहा हूँ कि अगर बॉडी ऊपर हो एंड विग नीचे हो एंड ऐसा कैंडल अगर आपको सपोर्ट वाले एरिया पे मिले तब आपको बाय साइड पे एंटर करना है। एंड अगर बॉडी नीचे हो एंड विग ऊपर हो एंड बॉडी छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कैंडल अगर आपको रेजिस्टेंस वाले एरिया पे मिले तब आपको सेल साइड पे एंटर करना है। समझ गए? अभी कैंडल्स का नॉलेज आपको नहीं भी है तो भी आप सिंपल ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ से आपका काम चल जाएगा। अभी मैं आने वाले वीडियो में आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा।
अब आपको इसका यूज़ करके कैसे ट्रेड कैप्चर करना है वो मैं बताता हूँ। सिंपली आपको समझ आ गया। अब देखो इस पॉइंट पे, आप देखो इस पॉइंट पे, देखो कैसा रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये एक तरह का, इसका बॉडी नीचे है, विग ऊपर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी ऐसा कैंडल आपको दिखेगा तब आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर आप ये सिंपल सा रूल फॉलो करके अगर ये आप ट्रेड कैप्चर करते तो आप देखो कितना प्यारा सा मूव कैप्चर करते। आप सिंपली यहाँ तक ही टारगेट लेते, एंड आपका एस एल कितना होता, ये होता आपका एस एल इसके ऊपर। देखो कितना अच्छा है, 1:8 का टारगेट। अब मैं आपको दूसरे जगह दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ करके आप ट्रेड लेते। सपोज दैट कहाँ पे ऐसा कैंडल बना है, ज़रूरी नहीं आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पे देखो, इसका बॉडी भी ऊपर की तरफ, इसका वीक भी ऊपर की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ है। तो यहाँ ये भी हम एक स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं इंडिकेशन कि इस पॉइंट से ज़्यादा चांसेस अब बढ़ गए कि प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगा। अगर इस पॉइंट पे आप ट्रेड लेते तो आप कितना परफेक्टली ट्रेड कैप्चर करते हैं। देखो जहाँ तक भी आप टारगेट लेते हैं, कहाँ तक ये गया था, देखो देख रहे हो खूबसूरती इस चीज़ का। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट होते जाओगे दिन ब दिन, ठीक है। अभी मैं आपको बाय साइड पे दिखाता हूँ। बाय साइड पे कहाँ पे है कोई अपॉर्चुनिटी लेवल्स, यहाँ पे देखो बाय साइड का। आपको कैंडल का कलर से कोई मतलब नहीं रखना, ग्रीन बने रेड बने, आपको ये देखना है कि वीक किस साइड बन रहा है एंड कहाँ पे बन रहा है। सपोर्ट पे बन रहा है, भले वो रेड कैंडल हो, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे देखो इस कैंडल पे रेड है, वीक है, लेकिन इसका वीक छोटा है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये कैंडल का देखो वीक कितना बड़ा है, एज कम वीक बड़ा होना चाहिए बॉडी से, बस इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो इसका वीक बड़ा है, बॉडी छोटा है, तो हम यहाँ पे बाई साइड पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट कि आप यहाँ पे एंटर करते तो क्या आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता, लेट्स सी। हम लॉन्ग पोजीशन पे इस पॉइंट पे ट्रेड पे एंटर करते, हम इसका एस एल इसके नीचे रखते। नॉर्मल आप ट्रेड लोगे तो जो कैंडल प्रीवियस कैंडल उसके नीचे ही रखोगे। अगर मैं इसे इतना टाइट रखता तो ज़्यादा चांस यहाँ पे चांसेस रहता कि यहाँ पे मेरा एस एल हिट हो जाता। लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखना, थोड़ा से देना है जगह, ठीक है। अब टारगेट आप ऊपर वाला लेवल रखते हैं, यहाँ पे ये जोन। तो आप देखो ये आराम से टारगेट आप यहाँ तक लेवल, इस वाले लेवल रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अचीव हुआ है, यहाँ पे देखो 1:2.42 का टारगेट है, ठीक है। आप 1 रुपया रिस्क लेके 2.42 रुपीज़ गेन कर रहे हो, तो और क्या चाहिए। गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में आप 100 रुपया देते हो, बदले में आपको 200 मिलता है या फिर 100 रुपये पूरा चला जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे 100 रुपया रिस्क लेके आप कितना ले रहे हो, 242 रुपया आप ले रहे हो, 242 रुपीज़। तो ये है खूबसूरती ट्रेडिंग की। अब आपको समझ आएगा कि किस तरह आपको ट्रेड लेना है। आप मैंने जो बताया वो आपको रिवाइंड करके फिर से देखो, आपको चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी। अब मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके दिमाग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब आपको ज़्यादा प्रीफरेंस देना है रेजिस्टेंस वाले जोन को, ठीक है। सपोज दैट कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है। जब कभी भी मार्केट फॉल करेगा या फिर मार्केट अप की तरफ जाएगा, ऐसे अप की तरफ जा रहा है, तो मार्केट जब कभी भी फॉल करेगा ना तब आपको रेजिस्टेंस वाले पे ज़्यादा अपना फोकस रखना है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब कभी मार्केट फॉल करता है तब जो वो रिट्रेसमेंट लेता है ना, तब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उस पॉइंट पे आपको एंटर करना है जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आता है, अगर ये भी नहीं आता तो कमेंट करो, मैं अगला वीडियो अच्छे से समझा दूंगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता क्या है। तो देखो, जब कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब ये हमेशा लोअर लो फॉर्म करेगा। तो जब कभी भी ये रिट्रेसमेंट लेगा तब आपको हमेशा रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आपको एंटर करना है। एंड जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब आपको सपोर्ट वाले जोन को फाइंड आउट करके एंड उस पॉइंट पे ट्रेड पे एंटर करना है। जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब सपोर्ट वाला जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड जब कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब उसका रेजिस्टेंस वाला जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, कौन कौन तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, कौन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, कौन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। आई नो थोड़ा होचपोच हो गया, आपको चीज़ें नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके फिर से देखो, चीज़ें ज़रूर समझ आएगी। मैंने बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में समझाया, इतना सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा। एंड फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, कमेंट डाउन योर क्वेरी, योर डाउट, आई विल रिप्लाई पर्सनली। एंड बताओ
कैसा लगा वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी चीज़ आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।